ये है केशवराय पाटन। जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं वो सनातन जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और ये है केशवराय जी का मंदिर। और वहीं भगवान विष्णु का मंदिर भी है। और ये है चंबल नदी। और ये जो घाट आप यहाँ देख रहे हैं ये अनेक सतियों के चबूतरे हैं। जो राजा या जो भी व्यक्ति शहीद होता था उसके साथ जो महिला सती होती थी उसके लिए यहाँ पर चबूतरे बनाए हुए हैं। और ये किले की परकोटेनुमा दीवार है केशवराय पाटन मंदिर की। तो इसका लंबा चौड़ा इतिहास है। अब आप देखिए ये बहुत भव्य नगरी रही होगी। वायु पुराण के अनुसार ये 84 कोस के जम्बू भाग के बीच इसका स्थान 5 कोस माना गया है इस नगरी का। परशुराम जमदग्नि संवाद के बीच इस पर पर्याप्त चर्चा हुई है। हरिवंश पुराण में भी जम्बू खाराय और केशवराय पाटन के पुण्य महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। केशवराय पाटन में अनेक मंदिर रहे हैं जो कालांतर में टूट गए हैं, धंस गए हैं या फिर कुछ पे अतिक्रमण कर लिया गया है। ये है केशवराय पाटन का किनारा। केशवराय पाटन में राव राजा रणवीर सिंह बूंदी का विक्रम संवत 1959 में लगवाया गया एक शिलालेख है। जो ये मंदिर है इसमें एक शिलालेख लगवाया गया है जिसके अनुसार केशवराय पाटन मंदिर का निर्माण बूंदी के राव राजा शत्रुशल्य जी ने 1698 विक्रमी में करवाया था। ये किसी जीर्ण मंदिर से उठाई गई 2 प्रतिमा थी। एक प्रतिमा श्वेत संगमरमर की है जो मुख्य मंदिर में है तथा दूसरी 4 भुजा जी की है कृष्ण मूर्ति जो परिक्रमा के मंदिर में है। केशवराय मंदिर विष्णु तीर्थ से ठीक ऊपरी तट पर 200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जिसके अंदर बाहर विविध प्रकार की पशु आकृतियां, मनुष्य आकृतियां, नृत्य मुद्राएं, भगवान श्री कृष्ण संबंधी भागवत कथाएं मूर्ति के रूप में उत्कीर्ण की गई है। मंदिर के अंदर की प्रतिमाओं पर चटकीले रंग हैं जबकि बाहरी दीवारों पर प्रतिमाएं बार बार चूना पोते जाने के कारण दब गई है। और मंदिर के बीचों बीच गरुड़ ध्वज से संगमरमर की गरुड़ मूर्ति हाथ जोड़े हुए केशवराय भगवान को देख रही है। इसी प्रकार ये देखिए सुवर्णनाथ जी का जैन मंदिर है जिसमें जैन तीर्थंकरों की अलग अलग रंग के पत्थरों की मूर्तियां बनाई हुई है। ये आप वहां पर देख सकते हैं। मुख्य छतरी के नीचे एक गुफा है जिसे भेदेहड़ा कहा जाता है। और अन्य दर्शनीय स्थलों में हनुमान जी का मंदिर भी है। और यहाँ पर महावीर जी की स्थापना होलकर द्वारा की गई थी। पुराणों के अनुसार इस स्थान पर मैत्रा वरुण ऋषि के द्वारा तप किया गया था। फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ श्वेत वाहन पर आरूढ़ होकर शुभ्र रूप में प्रकट हुए और यज्ञ पूरा होने पर यज्ञ कुंड को जल पूर्ण कर शिवलिंग रूप में अवस्थित हुए। और केशवराय पाटन में एक वराह तीर्थ भी है जो पाटन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भी बहुत पुराना है। धरती पर बहुत पुराने समय का फर्श लगा हुआ है और गुंबद पर सिंह प्रतिमाएं बनी हुई है। और भगवान वराह की मूर्ति सावधानी और सुडोलता से गढ़ी गई है जो लगभग 4.5 फीट की है। और ये जो नदी है इसमें एक महादेव का स्थान भी है जो वर्षा काल में जलमग्न हो जाता है। वहाँ से देखिए आप पूरा चंद्राकार नदी मूर्ति भी में प्रतीत होती है। और जो अंदर शिवलिंग है उसकी कथा अवंतिकापुरी के सुदेव ब्राह्मण की अंतरकथा के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे दर्शन योग्य स्थल हैं जैसे रुद्र तीर्थ, ऋणमोचन तीर्थ, स्वर्गद्वार, गोतीर्थ, पंचरुद्र तथा अग्नि तीर्थ, सौपर्ण तीर्थ, सारवत, ब्राह्मणी सर, वैकुंठ, श्वेतवाहन,
विश्राम तीर्थ, मुक्ति तीर्थ और श्री करकरा भैरव आदि प्रमुख हैं। हरिवंश पुराण तथा वायु प्रमाण पुराण इन प्रतिमाओं की कीर्ति कथा तथा इस समूचे प्रदेश के आख्यानों से भरे हुए हैं जो मूर्तियां इसमें हैं। कहते हैं कि परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर मानविक शांति के लिए इसी स्थान पर तप किया था। इसके अलावा भगवान विष्णु कल्प वृक्ष लाते समय यहाँ विश्राम के लिए रुके थे और पांडव भी युधिष्ठिर के साथ जम्बूकराई की यात्रा के समय यहाँ पर पधारे थे, मतलब केशवराय पाटन में पधारे थे। श्री केशवराव व चारभुजा की मूर्ति के संबंध में एक पौराणिक आख्यान ये भी है कि राजा रंतिदेव के यज्ञ व तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वर दिया, राजन जम्बूकाराय में पाटन नामक पुण्य क्षेत्र है जहाँ तुम्हारे यज्ञ से उत्पन्न चर्मरावती नामक गंगा के किनारे जम्बू भार्गेश्वर शिव विराजमान है। वहीं जाकर तुम मेरी आराधना करो, तुम्हारे ध्यानानुसार वहाँ मेरे दो सुंदर विग्रह श्याम और शुभ्र इस नदी से प्रकट होंगे। श्याम विग्रह में तुम्हारी भी प्रतिमाएं होंगी, उनकी सेवा कर अंत में तुम मेरी उस विग्रह में समाविष्ट हो जाओगे। राजा रंतिदेव ये सुनकर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को सपरिवार पाटन आए तथा नवमी को उन्होंने ऋषि मुनियों सहित परिक्रमा की व यज्ञ किया। फिर जल में फूलों की डालियां भगवान के आदेशानुसार बहाई। वे जहाँ एकत्र हुई वहाँ भगवान के दो विग्रह, एक श्याम वर्तमान चारभुजा जी व दूसरा शुभ्र वर्तमान केशवराय प्राप्त हुए, जिसे राजा ने कार्तिक शुक्ला 11 शुक्रवार को पधराया तथा पूर्णिमा तक विशेष महोत्सव किया तथा विक्रम संवत 1698 में जब शत्रुशल्य जी ने इन प्रतिमाओं को केशवराय जी का वर्तमान मंदिर बनाकर उसमें स्थापित किया। केशवराय जी की जो पूजा है उसके लिए ब्रजनाथ जी की पद्धति का वल्लभ संप्रदाय वाला विधान घोषित किया गया है और अब तक इनकी पूजा उसी ब्रजनाथ जी के विधान से चली आ रही है, जिसके अंतर्गत मंगल आरती, स्नान, श्रृंगार, कीर्तन, कथा पुराण, श्रवण, श्रृंगार विसर्जन, राजभोग, शयन, उत्थापन, महाभोग, श्रृंगार धारण, सायंकाल आरती, भजन कीर्तन, मृगादि गान, व्यालु भोग, नर्तकियों का गान व शयन के कार्यक्रम दिनचर्या के रूप में होते हैं। यह क्रम प्रातः 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलता रहता है। इतिहास के अनुसार हम्मी रणथंबोर वाले ने श्री जम्बुकेश्वर का रत्नों से पूजन कर राज महर्षि सहित तुलादान किया था। ये राज्य बूंदी के अंतर्गत आता है, किंतु बूंदी के राव राजा उम्मैद सिंह ने सन 1801 विक्रमी से केशवराय पाटन तथा बरुंधन के परगने ब्रजनाथ जी को भेंट कर दिए थे। बाद में यह स्थान मरहटों के अधिकार में चला गया, जिसमें मालगुजारी के 10 में से 6 हिस्से सिंधिया लेता था और 4 हिस्से होलकर इस समय बूंदी जिले में। इस प्रकार केशवराय पाटन आध्यात्मिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व की लोक नगरी है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो ये पुण्य सलीला चंबल नदी है, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं यहाँ पर नाव वालों ने लिस्ट लगा रखी है। अस्थियाँ विसर्जन, जम्बूद्वीप अस्थि विसर्जन, राख विसर्जन, जम्बूद्वीप भ्रमण, लोकल चंबल का भ्रमण, नदी पार व 2 पहिया वाहन पार की अलग अलग रेट्स लगाई हुई हैं। तो देखिए मध्यकाल की पूरी आभा और प्रथाएं आपको यहाँ दिख जाएंगी। सतियों के चबूतरे हैं, बड़े बड़े घाट हैं, स्नान करते हुए पुरुष और महिलाएं हैं, ये नावें हैं और नाव पार कराता एक नाविक है। दूर वहाँ पर वो छतरियाँ हैं और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है और दूर वहाँ पर वो बड़ा पुल दिख रहा है चंबल पर। तो इस तरह से ये है केशवराय पाटन का इतिहास। जब कभी यहाँ आए इसको अवश्य